प्रिय आत्मन, आज हम आपको लॉ ऑफ मेडिटेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान का नियम। आप सोचेंगे ध्यान का नियम? बिल्कुल, क्योंकि ध्यान एक विज्ञान की तरह है। जो आप ध्यान करते हो बिल्कुल वैज्ञानिक है, बिल्कुल साइंटिफिक होता है। और साइंस मैं इसलिए कह रहा हूँ, विज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जरा सा तरीका अगर आपका गलत हुआ मेडिटेशन का, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई भी परिणाम नहीं आता है। जैसे अगर एक वैज्ञानिक तरीके से आप एक सूत्र लगा, कोई गणित लगा रहे हो या कोई चीज़, कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर एक भी कैलकुलेशन आप गलत कर देते हो तो पूरा का पूरा नियम गलत हो जाता है। बस वैसे ही ध्यान को समझिए। ध्यान बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। आप अगर नियम से चलते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आप कितना भी चिल्लाते रहो, आप रोते रहो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा, मैं परेशान हो गया हूँ और मैं उलझन में पड़ रहा हूँ। कुछ समय ध्यान सही होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे बड़ी अगर एक प्रॉब्लम होती है तो भूलने की होती है, कि हम भूल जाते हैं, वो सूत्र ही भूल जाते हैं ध्यान का क्या है। इसलिए हमें ध्यान के सूत्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब ध्यान का सूत्र है क्या? कि किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़, कोई भी भाव, कोई भी विचार, दरअसल विचारों की बहुत परतें होती हैं। जब हम विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे परत दर परत होती है। हमारा होश जैसे बढ़ता है, जैसे होश धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो हम गहरी परतों को देखने में सफल हो पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी नियम से न चलें तो हम चूक जाते हैं। तो पहला नियम क्या है ध्यान का? पहले भी बताया हूँ, पर आज फिर से समझिए आप सब। ध्यान जब आप करना शुरू करते हो, आप विचारों को देखना शुरू करते हो, भाव को देखना शुरू करते हो, तो सबसे पहले ये है कि हमें देखना शुरू करना है। जैसे मान लीजिए कोई विचार, कोई भाव आपको आ जाता है, तो जब कोई विचार या भाव आता है तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो, पहले उसमें उलझ जाते हो। जबकि नियम क्या है, पहला नियम क्या है कि जैसे ही विचार आए तुरंत हम देखें, जैसे ही भाव आए तुरंत हम देखें। पहला नियम है। मतलब हमारा दुश्मन के सामने आमना सामना हो, विचार, भाव जो हमें परेशान करते हैं, जो दुख है। अब दुख जाने के बाद अगर आप होश में आते हो तो क्या मतलब है? तो अगर आपके सामने दुख है, उसी समय आपको देखना है, उसी समय सजग रहना है। पहला नियम। दूसरा नियम, जब आप दुख को देख रहे हो, किसी विचार को देख रहे हो, तो आपको चॉइसलेस अवेयरनेस में आना है। मतलब ऐसा जुड़ाव जिसमें कोई चुनाव, मतलब कि चॉइसलेस अवेयरनेस, ऐसा होश जिसमें कोई जुड़ाव ना हो। आपका अवेयरनेस इतना होना चाहिए, आप इतने होशपूर्ण हो कि कहीं कोई जुड़ाव ना हो। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोग सवाल पूछते हैं, कुछ समय तो ठीक रहता है, फिर कहते हैं कि मैं जुड़ जाता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं उसी में खो जाता हूँ। तो ये सब जो आप जुड़ जाते हो, देख नहीं पाते हो, खो जाते हो, आप संघर्ष करने लगते हो, आप सोचते हो विचार ना आए, आप सोचते हो भाव ना आए, तो आप लड़ने लगते हो। तो लड़ना नहीं है, आपको देखना है और होशपूर्ण होकर देखना, सजग रहना है और जुड़ना नहीं। चॉइसलेस अवेयरनेस, ऐसा होश जिसमें कोई जुड़ाव ना हो। तो आपको जुड़ना नहीं है, होशपूर्वक देखना है। दूसरा नियम। और तीसरा नियम, स्वीकार रखना है। जैसे मान लो आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान नहीं लग रहा है। अब जब ध्यान नहीं लग रहा, आप और उलझन में चले गए कि क्या बताऊँ, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उलझन में भी हूँ, मैं बेचैन भी हो रहा हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो स्वीकार भाव, तीसरा नियम। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर स्वीकार भाव नहीं है तब भी आप चूक गए। स्वीकार भाव का मतलब उलझन हो रही है, आप परेशान हो, आप बेचैन हो, फिर आप सजग हो जाओ, आप उसको स्वीकार कर लो। जो हो रहा है, जो स्थिति हो रही है, आप उससे अन्यथा नहीं चाहते। तो अगर आप स्वीकार कर लोगे, आपके भीतर एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ठीक है, अगर मुझे बेचैनी हो रही तो इस बेचैनी को मैं स्वीकार करता हूँ। जब स्वीकार कर लोगे तो पहली लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब स्वीकार करने के बाद दूसरा आपको काम क्या करना है? सजग रहना है।
जो विचार भाव जो कुछ भी आ रहा है उसके प्रति सजग रहना है। अब सजग रहना है, या तो हम विचार करते हैं या तो विचारों में उलझ जाते हैं, यह हमें सजग रहना है। सजग आप रहे, विचार खो गए, भाव खो गए, तो ये प्रक्रिया जब हैबिट पड़ जाएगी, थोड़े लंबे समय तक कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। तभी अपने आप होता रहेगा, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे, आप रोते रहोगे कि अरे कुछ दिन हुआ फिर नहीं हुआ। आप भूल जाते हो, आप ये 3 नियम को भूल जाते हो। तो ये 3 नियम हमेशा याद रखो। चॉइसलेस अवेयरनेस, सजग रहना है, होशपूर्ण रहना है, ऐसी सजगता जो होशपूर्ण हो। स्वीकार भाव रखना है, विश्राम ध्यान पूरा इसी का है। जो हो, ध्यान लग रहा है तो भी स्वीकार है, ध्यान नहीं लग रहा है तो भी स्वीकार है। 4 दिन ध्यान अच्छा हुआ, 4 दिन नहीं हो रहा, स्वीकार है, क्या दिक्कत है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है प्रभु, जब लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं नियम करता रहूँगा। और जब दुश्मन हमारे सामने हो, यानी कि जब हमारा दुख, हमारा विचार जो हमें परेशान करता है हमारे सामने हो, तभी हमारी मौजूदगी होनी चाहिए उसी समय। ये नहीं कि अभी दुख आया है, अभी क्रोध आया है तो पहले उसको जी लें, क्रोधित हो लें, फिर बाद में देखेंगे। फिर क्या देखोगे, वो जो क्रोध था वो गया, अब दूसरा विचार आ गया, अब शांत विचार है, तो इसको देखने से क्या फायदा। जो परेशानी थी, जो दुश्मन था वो तो चला गया, उसी समय आपको अलर्ट रहना है। तो ये 3 बातें अगर आप सही से लागू करोगे तो ध्यान से संबंधित और कोई प्रश्न पूछना भी नहीं रहेगा। इसी में आप सजग हो जाओगे, आप सत्य तक पहुंचने में सफल हो जाओगे। धन्यवाद। प्रिय आत्मन, आज हम आपको लॉ ऑफ मेडिटेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान का नियम।